हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वत्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम अनुपात समानुपात से संबंधित 11वें पार्ट को लेकर आपके बीच में हैं और इस पार्ट में आप बचे हुए वो सारे सवाल देखेंगे जो छूट गए हैं और वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो उस पार्ट का नाम मैंने विविध रखा है और विविध का मैं पहला भाग आपके बीच में लेकर हूं। 8-10 प्रश्नों का यह संग्रह होगा इस वीडियो में। चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए पहला सवाल। देखिए पहला सवाल है आपके लिए, कहा कि ए और बी का योग का सी के साथ जो अनुपात है 11:4 है। अब बी और सी का योग का ए के साथ अनुपात 26:9 है। 26/9 का अर्थ होता है अनुपात, और आपको सी प्लस ए अनुपात बी पूछा जाए तो आप इसको सरल तरीके से कैसे बनाएंगे, कम समय में कैसे बनाएंगे, देखिए बनाते हैं। आप क्या करें, ए प्लस बी बटा सी बराबर 11/4, और आप लिख सकते हैं बी प्लस सी बटा ए बराबर 26/9। लिख क्या सकते हैं, ये तो दिया हुआ है। यदि हमको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात हो जाए तो हम सी प्लस ए बटा बी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं अनुपात बी अनुपात सी को। जरा सोचिए, यहां पर ए प्लस बी 11 बोल रहा है पहले प्रश्न के पहले कथन के अनुसार, और सी 4, यानी दोनों का योग कितना 15, और यहां पर दोनों का योग कितना 35। बी प्लस सी 26, ए 9 35। तो ए प्लस बी प्लस सी का योग जो है वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्योंकि यहां अलग कैसे हो सकता है, तो हम उसको इक्वल कर लेते हैं। और इक्वल करने के लिए 15 और 35 का एलसीएम होता है कितना 105, और 105 बनाने के लिए देखिए आप 11 जो 4 15 में 7 से गुना करेंगे तो यहां भी 7 से गुना, ये भी 7 से गुना, और यहां पर कितना से गुना करना पड़ेगा, यहां पर 35 तिया 105 होता है तो ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। क्योंकि आप किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में जो है समान संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हमको मान निकल गया आसान तरीके से। अब देखिए सी का वैल्यू 7 चौके 28, यहां से ए का वैल्यू 9 तिया 27। अब जरा देखिए, आपने सी का वैल्यू निकाल लिया, ए का वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पूछा है आपको सी प्लस ए बटा बी, तो सी का वैल्यू कितना ए का वैल्यू 27 प्लस सी का वैल्यू 28, अब बटा बी का वैल्यू आपको निकालना है। तो बी का वैल्यू कहां से निकल जाएगा, ए और बी मिलके 77 है ए और बी मिलके। जबकि इसमें ए कितना है 27 है, घट जाएगा तो बी का वैल्यू निकलेगा कितना 50। आपने बी का वैल्यू 50 निकला, और जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और ये 27 मिलकर होता है कितना 55। अब 55/50 आपका 11/10, अर्थात 11:10 में क्या करेंगे आप निशान लगाएंगे और जवाब देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल में सीधा सा फंडा है, आपको ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी, डी बटा ई और ई बटा एफ दिया है, और ए बी सी बाय डी बटा डी ई एफ पूछ दिया है। तो आप जरा बनाइएगा कैसे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा ए बी सी बटा डी ई एफ, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए हमको, समझिएगा बात को। ए बटा बी दिया है, बी बटा सी, सी बटा डी, डी बटा ई और ई बटा एफ, जो भी वैल्यू है आपका तो लिखा हुआ देख रहे हैं आप। तो यदि हम यहां पर बी सी सी कटावेंगे तो ए बटा एफ का वैल्यू निकलेगा क्या, जरा देखिएगा ए बटा एफ का वैल्यू निकलेगा क्या। आप देखिए ए बटा एफ का वैल्यू क्या निकलेगा, तो जब सब कटेगा आप कटाइए ए बटा बी 1/3 गुना कितना बी बटा सी का वैल्यू 2/1 गुना सी बटा डी 1/2 गुना 3/1 गुना 1/4। तो क्या वैल्यू निकल गया, 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, कितना निकला 1/4 निकला। तो 1/4 निकल गया। अब जरा देखिए लिखा हुआ, देखिए हमको जो है अगला b बटा d निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, ये c c कैंसिल करा दूंगा इन दोनों को गुना करके, ये तो b बटा d ना निकल जाएगा क्या। अब b बटा c का वैल्यू 2/1 गुना 1/2 कैंसिल, तो कितना बचेगा गुना 1।
अब बी बटा डी आपका निकल गया, बी बटा डी निकल गया, और सी बटा एफ, और सी बटा एफ कहां से निकल जाएगा, देखिए सी यहां है, और सी बटा सी बटा ई डी डी कैंसिल करा दूंगा, तो यहां पर 1/2 गुना 3/1, इससे डी डी कैंसिल, सी बटा ई हमारा 3/2 निकलेगा, 3/2, और हम इसको हल कर देंगे, इतना को हल कर देंगे तो हमारा क्या मान निकल जाएगा, 3/8। यही मेरा उत्तर होगा, आप इसको जवाब दें। तो आप अलग तरीके से बना रहे हैं, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, और देखिए सवाल जो है आप देख रहे हैं, कहता है कि गांव का जनसंख्या 15, 25 और 2600 है क्रमशः, और दोनों का अनुपात दिया है मेल फीमेल का, और आपको मिला के पूछ दिया कि मेल और फीमेल का अनुपात क्या होगा। अब जब अनुपात पूछा है तो आपको वास्तविक वैल्यू ज्ञात नहीं करना है, तो हम क्यों ना प्रश्न को छोटा कर लें। कैसे छोटा कर लें, मान लिए एक गांव ए था और एक गांव बी था। अब एक गांव ए था तो उसका हमने पहला गांव 1525 है जनसंख्या, और दूसरा गांव 2600 है। जब हमको अनुपाते में निकालना है, हम इसको छोटा क्यों ना कर लें, अनुपात में क्यों ना ला लें इसको। तो अनुपात में जब लाते हैं तो 25 से जब काटेंगे तो 25 से कितना बार में कटेगा, आप देखिए छके, ये 61 बार में कटेगा और ये 104 बार में कटेगा। अब क्या कहता है, पहले जो गांव का मेल और फीमेल का जो अनुपात है, और दूसरे गांव का मेल और फीमेल का जो अनुपात है, पहला 27:34 और दूसरे गांव का जो है 6:7। चलिए अलग कर लीजिए। आप देखिए ये संयोग से 27, 34, 61 अनुपातिक 61 के लिए 61, यानी मेल कितना 27 मेल और फीमेल कितना 34। यहां पर 713 के लिए 104, अनुपातिक 13 के लिए 104, तो 63, 91, 13, 8, 8 बार में 1 के लिए 8 और 1 के लिए 8, 8 6 के 48, 8 7 56, यानी मेल 48, फीमेल कितना 56। हो तो गया, बन तो गया। अब गांव, पहले गांव का मेल 27, दूसरे गांव का मेल 48 बटा पहले गांव से फीमेल 34 और दूसरे गांव से 56। जब आप इसको हल करते हैं तो आपका कितना होगा, 48, 7, 55, 20, 75, और 75 में जो है 56, 4, 60, 30, 90, तो 15 कितना बार में, 15 5 और 15 छक्के, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5/6 कहें या 5/6, आप ठीक लगाएंगे। तो आप इस तरह प्रश्न को बनाते हैं बखूबी, जल्दी जल्दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुंदर एक प्रश्न फिर आपके सामने। तो प्रश्न है, इस प्रश्न को भी अलग तरीके से आप बनाइए। क्या है देखिए, कहता है कि 12,936 को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, और जैसे ए को बी और सी का 3/4 मिलता है। अब देखिए ए को, प्रश्न से ए को बी प्लस सी का 3/4 मिलता है। इस तरह जैसे आए, इसका एक बना के दिखा दे रहा हूं, तब समझने में आसानी होगी। तो ए को बी प्लस सी का 3/4, यानी बी प्लस सी का 3/4 बराबर है। अब ये बी प्लस सी ये आके यहां आ जाए तो कोई दिक्कत क्या है, यानी ए अनुपात बी प्लस सी 3/4। तो हम जैसे ही पढ़ा हम उसी तरह उसको लिखेगा। कहता है क्या, ए को बी प्लस सी का 3/4, इसका अर्थ है प्रश्न अनुसार ए बटा बी प्लस सी जो है 3:4 है। अगला लाइन आपको दिया, कहता है कि बी को ए प्लस सी का 5/6, यानी बी को बी बटा ए प्लस सी बराबर 5/6। और कहता है कि अब ए और बी ने सी को क्रमशः एक्स और वाई दिया, ताकि प्रत्येक का हिस्सा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालें। तो चलिए अलग तरीके से कैसे बनाते हैं, आप इसको देखिए। आप देखिए यदि यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, आसान तरीके से मैं निकालूंगा। तो चलिए देखिए, तो हमको एक चीज बताइए
यहां पर 4 3 7 यानी ए बी सी का योग 11, और यहां पर यहां पर 4 जोड़ 3 7, और यहां पर 6 5 11। इक्वल कीजिए, इक्वल करने का क्या होगा, 11 और 7 का एलसीएम 77। इसको 77 बनाने के लिए इसको 4 3 7 में 11 से गुना करना पड़ेगा, और यहां पर 6 5 11 में 7 से गुना करना पड़ेगा। अब ए का वैल्यू कितना, 33, ए का वैल्यू 33, 11 33, यहां से बी का वैल्यू 7 5 35। अब जरा देखिए, यहां पर बी प्लस सी मिलके 44, बी प्लस सी मिलके 44, और यहां पर बी 35, इसका अर्थ सी कितना 9। तो बड़ा मजा आ रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे, और यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो अब यहां पर आपने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया। अब देखिए टोटल कितना हो गया, तब टोटल 77, पहले से पता भी है। अब हमको एक चीज बताइए, कहता है कि कुछ ये इसको देगा, किसको, सी को, ये भी कुछ सी को देगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, आसान बनाने का, आप तीनों को जोड़िएगा, 3 से भागा दीजिएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि इसके पास भी 77 है, ये 77 ये 77। ये स्थिति में होगा कि इसमें आप 3 से गुना कीजिए। अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहां भी 3 से गुना, ये भी 3 से गुना, ये भी 3 से गुना। इसका अर्थ हुआ कि ये 99 रुपया आज इसके पास है, तो इसके पास 105 है, और इसके पास 27 है, और इसके पास जो है 77 गुना 3 है। जरूरत पड़ेगा गुना कर लेंगे। अब टोटल हो गया इतना। अब जरा समझिएगा, ऐसा इसलिए किया कि 77 गुना 3 था, इसका ये भी 77 ये भी 77 ये 77, इक्वल करना है। तो इक्वल करना है कि 77 से कितना अधिक है, 22 अधिक है, तो ये -22 हो जाएगा, ये +22 हो जाएगा, क्योंकि सी को देना है। यहां पर 28 देगा इसको, और ये -28 हो जाएगा, ये भी 77 ये भी 77 ये भी 77। तो कितना यूनिट दिया, 50 यूनिट दिया। कितना यूनिट दिया, 50 यूनिट दिया। क्योंकि हमको पूछा ही जा रहा है, इसी का वैल्यू निकालना था। ये x दिया, ये y दिया, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट दिया, तो 50 दिया। तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्या कहूंगा, एक लाइन में बोलूंगा कि यदि टोटल 77 गुना 3 है, टोटल 77 गुना 3 है, तो 50 देना पड़ रहा है। टोटल 77 गुना 3 है तो 50 देना पड़ रहा है, और यहां पर टोटल है 12,936, तो कितना देना पड़ेगा। आप ये दोनों रेशियो एक जैसा ही है। अब इसको हल कीजिए, हल तो करना होगा। तो हल जब आप करते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, हल करके कीजिए, 11 7 11 का ही 11 9 99 9 11 12 नहीं हो रहा है, चलिए 3 चौके 12 3 तिया 1 2, ठीक है। अब 11 7 11 तिया 33, बचा कितना, 10 11 9 99 11 2 22, और फिर 7 5 35 और 7 6 के 42। आपका हो जाएगा 56 गुना एक्स का वैल्यू 56 गुना 50, 56 गुना 50 होता है कितना, 2800। आप 2800 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर समझ रहे होंगे और लाभ उठा रहे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है, लगता है बहुत बड़ा, लेकिन आप बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। कहता है एक राशि जो है ए बी सी में, जो ए बी सी में समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ समझना है और सेकंड में बनाना है। 9:6:11 में बांट जाती है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को देता है, अच्छी बात है। ए ने अपने हिस्से से 500 रुपया किसको दिया है, सी को, 500 दिया है सी को, यानी ये यहां जो है 500 माइनस में हो गया है, 80 500 प्लस में हो गया, दिया है। और कहता है ए, तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4:3:6 हो जाता है, ठीक है। यानी जब ये दिया तो स्वाभाविक रेशियो तो चेंज होगा। ये पहले रेशियो ये था, अब बाद में जो रेशियो हो गया वह क्या हो गया, 4:3:6 हो गया। समझना क्या है, हम फिर बोल रहे हैं, हम लॉन्ग प्रोसेस में भी जाके बना सकते हैं, सेकंड में कैसे बनाएंगे। देखिए
सिर्फ और सिर्फ आप समझिए, हमको एक चीज बताइए, दिया ए ने तो ठीक है, ए घट गया, गया सी के पास तो सी बढ़ गया, तो क्या हुआ, बी का वैल्यू क्या हुआ, और परिवर्तित रहा, चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको क्यों ना इक्वल कर ले। इसका अर्थ है हम प्रश्न के कथन से निकाल रहे हैं कि पहले जो बी था वही अब है, तो पहले बी 6 था अब 3 है, ये ठीक है अलग अनुपात है, लेकिन मैं किसी भी अनुपात में एक समान संख्या से गुना कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से गुना किया, 2 से क्यों 2 से गुना किया, क्योंकि ये 3 दूनी 6 इक्वल करना था इसके बराबर, और आपका प्रश्न बन गया। कहेंगे कैसे बन गया, तो अब 4 दूनी 8, ये 6 और ये 12। अब देखिए यहां पर जो है अनुपातिक कितना 9 था, 8 हो गया, 1 घटा, और ये 11 था 12 हो गया, तो प्लस 1 हुआ, अर्थात अनुपातिक 1 के लिए क्या 500, क्योंकि आप यहां पर 1 घट रहा है 1 जा रहा है अनुपात में, लेकिन ये तो 500 वास्तव में, तो अनुपातिक 1 के लिए 500 पूछा क्या गया है, कहता बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है, तो बी और सी का जो आरंभिक हिस्सा था 11 6 17 था, तो 1 यूनिट के लिए 500, तो 17 यूनिट के लिए 17 गुना 500, तो कितना में टिक लगेगा, 8500 में आप टिक लगाइए और उत्तर जवाब दीजिए। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए, और यदि हाँ आप नए सब्सक्राइबर हैं, आप चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आप प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब यदि करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।